नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पढ़ ले इंडिया पे। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले राजस्थान विद्युत विभाग में जो एलडीसी की पोस्ट निकली हुई, जिसको आप जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो उसके जो पिछली बार ये पेपर जो है कैसे हुआ था, कितने समय में हुआ था, इसका सिलेबस क्या रहा था, कट ऑफ क्या गई थी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहा था, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा और इस पसंद आए इसको लाइक करिए, सभी के साथ शेयर भी करिए। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको पढ़लेindia.com वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी देख सकते हैं। नीचे आपको जैसे आप जाएंगे एक टेबल दिखेगी, जिसमें आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का मिलेगा, सिलेबस का भी लिंक मिल जाएगा आपको यहाँ पे, जिससे आपके सभी पोस्ट है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो कम कर दी गई है, 1200 रुपये तो कर दी गई है यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए, जिनकी पारिवारिक आय जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, और जो अदर कैटेगरी है उन सभी के लिए 1000 रुपये फ़ीस कर दी गई है। दोस्तों ये भर्ती लास्ट टाइम 2018 के अंदर आई थी। देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर ऑफिसर, लीगल ऑफिसर, सारे यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की भी यहाँ पे दी हुई है। इसको कमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड भी बोलते हैं। लास्ट टाइम आपकी इसमें 2110 पोस्टें थी, इस बार कम ही पोस्ट हैं, 900 के आसपास आपकी पोस्ट हैं इसके अंदर। लास्ट टाइम दोस्तों इसके जो फॉर्म है वो 22 मई 2018 से लेके 11 जून 2018 तक भरे गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये डिटेल क्यों बता रहा हूँ। ये इसलिए क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम डेट थी वो जुलाई के अंदर आई थी। अब आप देखिए 11 जून को आपके फॉर्म जो है वो बंद होते हैं भरना, तो जुलाई के अंदर आपका पेपर, मतलब आपको 1 महीने का टाइम ही फॉर्म भरने के बाद जो है एग्ज़ाम के लिए मिलेगा। तो अगर आप इसकी सीरियस तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से लग जाइए, आपको बहुत ही कम समय मिलेगा। IBPS इसका एग्ज़ाम लेता है, और जैसे बैंक के जैसे फटाफट फास्ट प्रोसेस होता है इसका, आपका 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके 1 महीने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी टाइपिंग होके। तो दोस्तों जैसे आपके 11 जून को फॉर्म एंड होते हैं, उसके बाद 22 जून को आप नोटिस आता है एग्ज़ाम डेट का कि विद्युत निगमों में गैर तकनीकी संवर्ग के कुल 3220 पदों के हेतु ऑनलाइन परीक्षा जुलाई माह में। तो 11 जून में आपके एग्ज़ाम होने के बाद जुलाई के महीने में आपके एग्ज़ाम करवा लिए गए थे पिछली बार। तो यहाँ पे देखिए आपको बता देता हूँ कि जो है शीघ्र ही 6 जुलाई एवं तत्पश्चात आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन परीक्षा हेतु केंद्रों का आवंटन कर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 जुलाई को 2 पारियों में और 7 जुलाई को 3 पारियों में कनिष्ठ सहायक या फिर वाणिज्यिक सहायक, जो आपके जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड है, उनके लिए एग्जाम हुए थे। तो 6 जुलाई को और 7 जुलाई को, 6 को तो 2 पारियों में और 7 को 3 पारियों में आपके यहाँ पे एग्ज़ाम हो गए थे एलडीसी के। आपको मात्र एक समय का टाइम मिला था। इस बार हो सकता है कोविड-19 की वजह से थोड़ा एग्ज़ाम डिले हो, लेकिन मैक्सिमम आपको 2 महीने से ज़्यादा जो समय है वो नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सिलेबस जो आपका है वो नोटिफिकेशन में दिया हुआ भी है, लेकिन डिटेल में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपके जो टोटल इसके अंदर है 5 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। रीजनिंग, यहाँ पे इमेज इतनी क्लियर नहीं, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आपको सब पता चल जाएगा। वैसे रीजनिंग आपकी है एक है जीके एंड साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, 5 सब्जेक्ट्स है। टोटल आपके जो है 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मिनट का टाइम, और पेपर आपका टोटल जो है 200 नंबर का होगा। रीजनिंग के अंदर आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। जीके एंड साइंस में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। हिंदी में आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और मैथ के अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। तो यहाँ पे जो आपके मैथ, रीजनिंग और जीके है, उनके आपके एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, और हिंदी इंग्लिश के अंदर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो इस तरह से आपका टोटल 120 क्वेश्चन 120 मिनट के अंदर करने हैं आपको, और टोटल आपका 200 नंबर का पूर्णांक रहेगा। अब अपन जानते हैं कि 200 नंबर में से कितनी कट ऑफ गई थी। तो आपका जो रिजल्ट आया था वो अगस्त लास्ट के अंदर आया था। ये 6 और 7 को जुलाई पेपर होने के बाद अगस्त के लास्ट वीक के अंदर आपका रिजल्ट आया था। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो रिजल्ट आया था आपका वो अलग अलग कंपनी वाइज आता है इसके अंदर। जैसे इसके अंदर 5 कंपनीज है टोटल, JVVNL, AVVNL, ऐसे JDVNL, RVUNL, इसी तरह से अलग अलग है। तो आपके यहाँ पे अलग अलग कंपनीज़ का अलग अलग रिजल्ट आता है। इस बार क्या किया है इन्होंने, सभी का एक साथ ही कट ऑफ आएगा। अब आपको प्रेफरेंस पूछेंगे कि आप पहले किस कंपनी में की पोस्ट लेना चाहते हैं, दूसरी, तीसरी, ऐसे आप पहले अलग अलग लगा देते हैं अप्लाई, लेकिन इस बार आपको कंबाइंड कट ऑफ आएगी। तो आपको इस बार जो है कंबाइंड कट ऑफ मिलने वाली है। तो अपन देख लेते हैं पिछली कंपनीज़ की जो कट ऑफ है वो क्या रही थी। सबसे पहले अपन बात करते हैं जयपुर विद्युत वितरण निगम की। तो यहाँ पे देखिए जनरल मेल की जो है 138.5 गई है, OBC की यहाँ पे 134 गई है, MBC की 128, SC की 112 और ST की 115 गई है। और यहाँ पे आप फीमेल की भी यहाँ पे देख सकते हैं, फीमेल भी यहाँ पे जो ओपन कैटेगरी है, विडो और डाइवोर्स की यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं JVVNL की। इसी तरह से अपन बात करते हैं अजमेर विद्युत वितरण निगम की। तो यहाँ पे देखिए ये जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट का रिजल्ट है। अजमेर विद्युत वितरण निगम 544 पोस्टें थी उस टाइम पे।
जो जनरल कट ऑफ 125 गई थी, ओबीसी 124, एमबीसी 106, एससी की 92, एसटी की 90 और यहाँ पे टीएसपी एरिया की दी हुई है। यहाँ पे फीमेल की भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे है जनरल है, यहाँ पे डाइवोर्स और विडो की भी दी हुई है। तो दोस्तों आपको अगर समझ में नहीं आया कि ये कट ऑफ अलग अलग क्यों थी तो मैं बता देना चाहता हूँ। इसके अंदर आपको टोटल 5 कंपनीज़ है। पहले क्या होता था, जैसे इसके अंदर 500 पोस्ट निकल गई, 300 निकल गई, 200 निकल गई, 100 निकल गई, तो आप केवल इनमें से एक में ही अप्लाई कर सकते थे। जैसे अगर आप चाहें तो जेवीवीएनएल में अप्लाई कर सकते थे या फिर एवीवीएनएल में अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस बार ऐसा क्या किया इन्होंने, जैसे मान लीजिए आपकी ये 5 कंपनीज़ है तो आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। एलडीसी में कर रहे हैं, मान लीजिए एलडीसी के अंदर 3 कंपनीज ने पोस्ट निकाली है, तो आपको इसके अंदर जो है प्रेफरेंस देनी है कि मुझे पहले जेवीवीएनएल में नौकरी लगना है या एवीवीएनएल में लगना है। मतलब आप तीनों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रेफरेंस देनी होगी किस में आपको पहले पोस्टिंग चाहिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन इस बार भर्ती के अंदर क्या हो सकता है। तो आपके जो इस बार एक तो चेंज किया गया है कि आपके 12th पास योग्यता कर दी गई है। पिछली बार जो था इसमें ग्रेजुएशन रखा गया था। तो एक तो आपके पेपर के लेवल पे फ़र्क पड़ सकता है कि पेपर का लेवल जो आपका थोड़ा ईजी आए पिछले ईयर की तुलना में। दूसरा दोस्तों अगर अपन बात करें तो आपके एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, एग्ज़ाम जो आपका कब तक हो सकता है, तो आपके इसमें फॉर्म जो है आपको 23 मार्च तक भर सकते हैं आप इसके अंदर। तो अगर अपन पिछली बार की तरह ही देखें तो पिछली बार के अंदर आपके जो है जून के अंदर फॉर्म भरे गए थे और जुलाई में पेपर हो गए थे। तो मार्च अपन अप्रैल का पूरा महीना अगर मान ली कि अगर आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि मार्च तो लगभग ख़त्म हो ही गया है, तो अप्रैल का महीना अगर आपको पूरा देते हैं तैयारी करने के लिए, तो आपके जो पेपर है वो मई के फर्स्ट वीक में हो सकते हैं, या फिर आपके अगर फर्स्ट वीक में नहीं होते हैं तो मई के महीने के अंदर मतलब आपके एग्ज़ाम जो है वो हो जाएंगे। तो आप इसी हिसाब से तैयारी स्टार्ट कीजिएगा और मई के बाद आपके जून के अंदर आपके रिजल्ट आ जाएंगे और फिर रिजल्ट आने के 10 से 15 दिन बाद इसमें टाइपिंग हो जाती है। तो आपको सभी तैयारी पूरी रखनी है क्योंकि जल्दी ही जिसमें सारे प्रोसेस होते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपन कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ इस बार क्या रह सकता है। तो जो मैंने अभी आपको कट ऑफ दिखाई है वो सबसे कम और सबसे ज़्यादा दिखाई है। जो एवीवीएनएल मतलब अजमेर विद्युत वितरण निगम के अंदर 125 पॉइंट कुछ गई थी और जयपुर विद्युत वितरण निगम के अंदर 138 पॉइंट कुछ गई है। तो ये सबसे कम ही रही थी। पिछली बार भी 3-4 कंपनियों ने निकाली थी वैकेंसी और ये जो सबसे ज़्यादा निकली है जयपुर के अंदर 138। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी बताना थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि जो पेपर का कट ऑफ है वो डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा आया। मतलब अगर ईजी पेपर आया तो कट ऑफ ज़्यादा चल जाता है और थोड़ा अगर हार्ड पेपर आता है तो कट ऑफ थोड़ा कम रह जाता है। साथ ही साथ जो और चीज़ें डिपेंड करती है कट ऑफ पे, उस पर करती है कि नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने ने अप्लाई किया है और कितने इसमें अपीयर हुए एग्ज़ाम के अंदर, वो भी डिपेंड करता है। तो अगर अपन बात करें लास्ट ईयर को देखते हुए, लास्ट ईयर कट ऑफ को देखते हुए, तो सबसे कम 125 और सबसे ज़्यादा आपके 138 नंबर गई है। और इस बार पोस्ट भी जो है वो कम है, 900। पिछली बार जो थी आपके 2000 के आसपास पोस्टें थी, तो ये भी डिपेंड करता है। तो इस बार भी आपकी जो है, और ये एक बार होता है और है, इस बार आपकी कंबाइंड कट ऑफ बनेगी। तो सभी कैंडिडेट जो है सेम कंपटीशन के अंदर आएंगे। पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार केवल कंपनीज वाइज थे। तो इस बार आपके सारे कैंडिडेट एक ही कंपटीशन में आ गए हैं। इससे भी कट ऑफ जो है ऊपर ही जाने के चांसेस है। तो इस बार आपकी पोस्ट भी कम है, तो लगभग 140-150 नंबर आपके यहाँ पे कट ऑफ जाने वाली है। तो आप इसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। ये एक अंदाज़ा है, बाकी आपके जो है वो पेपर का लेवल देख के ही बता पाएंगे। तो बस यही था इस वीडियो में। और भी आपको कोई भी जानकारी लेनी हो अगर इस पोस्ट के बारे में तो नीचे कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, या फिर आपको और भी कोई पोस्ट के बारे में जानना हो तो बता सकते हैं। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर ज़रूर करिए, सभी को जानकारी देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।